नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत में बहुरूप धारण करने की कला बहुत पुरानी है। राजाओं महाराजाओं के समय बहरूपिया कलाकारों को हुकूमतों का सहारा मिलता था, लेकिन अब ये कला और कलाकार दोनों मुश्किल में हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तरह तरह के रूप धारण करने वाले बहरूपिये की असल जिंदगी की कहानी बेहद बेतरतीब होती है। मुस्कुराते मुखौटों के पीछे जो चेहरा होता है, उसकी पीड़ा पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उनकी जिंदगी की कहानी ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। एक दौर था जब मनोरंजन के मुख्य साधन ये बहरूपिये होते थे और उनके कद्रदानों की कमी नहीं होती थी, क्योंकि तब ना टीवी होता था और ना सिनेमा घर। बड़े शहरों में मनोरंजन के कुछ साधन जरूर होते थे, लेकिन गांव और ढाणियों में मनोरंजन के मुख्य जरिया ये बहरूपिये ही होते थे। तीज त्योहार हो या शादी शगुन, हर मौके पर इनकी डिमांड होती थी। लेकिन अब डिजिटल जमाना है, लोगों के हाथों में मोबाइल है और मोबाइल मनोरंजन का अहम जरिया बन गया है। गांव और कस्बों तक सिनेमा घरों की पहुंच हो गई है, लिहाजा बहरूपिये और उनकी कला अब आउटडेटेड हो गई है। अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट है। आजकल क्या कला की क्या जी, आपकी दुनिया आपकी दौड़ में लगी हुई है, इधर कोई ध्यान नहीं देता आजकल। बहरूपिया लोक संस्कृति कला पारंपरिक विरासत की देन है। कभी इस कला का स्वरूप बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब इसका दायरा सिमट सा गया है। इतना ही नहीं, इस कला का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अपने भक्तों का रक्षण और उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नाना रूप धरे थे। राजस्थान में भी बहरूपियों की परंपरा रही है। राजस्थान में 2019 तक करीब 15,000 और देश में इनकी संख्या लगभग 2 लाख थी। राजाशाही के दौर में इनका बहुत सम्मान था। इन्हें उमरियार भी बोला जाता था और ये लोग तब जासूसी का काम भी करते थे। जनजीवन को आकर्षित और मोहित करने वाले कुछ मुस्लिम युवा कलाकार जो कभी राम तो कभी रावण बनकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते थे, आज वे खानदानी बहरूपिये अपनी इसी कला की विरासत को कंधों पर उठाए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। हमारे को रोटी भी नहीं मिलती है खाने के लिए। खानदानी काम है हमारा बहरूपिये का, लोगों को हंसाना हमारे को बहुत अच्छा लगता है। हमारी प्रकृति का नियम भी है। हम एक समय था जब माएं बहरूपियों का डर दिखाकर अपने कुछ काम करवा लेती थी, तो वहीं बच्चों के लिए भी बहरूपिये कौतूहल का विषय होते थे। सामाजिक कुरीतियां थी या सामाजिक रीति रिवाज थे, सामाजिक जो परंपराएं थी, उनको बहरूपिये अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। वर्तमान के अंदर देखें तो आपाधापी के इस युग में जहां डिजिटल युग आ गया है और विशेष करके समाज के अंदर भी एक परिवर्तन इस प्रकार से आया कि अब वो इस प्रकार के जो लोक कलाकार हैं या लोक कलाएं हैं, उनकी तरफ उनका रुझान युवा पीढ़ी का कुछ कम है। आधुनिकता के दौर में आजकल लोग खुशी के मौकों पर मोटी रकम देकर डीजे की धूम पर थिरकते हैं, जो बहरूपियों के स्वांग और स्वस्थ मनोरंजन को खा गया। कुछ फिल्मकारों और सरकारों ने इस लोक कला को बचाने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम भी उठाए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। लोक परंपराओं व संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए भांति भांति का भेष धारण कर लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करने वाले बहरूपिये मनोरंजन के बढ़ते साधनों के बीच में लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार और समाज सेवी संस्थाओं को चाहिए कि वे इन्हें संरक्षण दे और इनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जा सके कि बहरूपिये क्या थे और किस तरह से इन्होंने संस्कृति और परंपराओं को लोगों को बताने के लिए काम किया है समाज के बीच। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया, हनुमानगढ़।